बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे। क्या आपने कभी अपने बच्चे को नमाज के लिए बुलाया है और उसने कहा हो अभी नहीं, बाद में, मूड नहीं है, और उस वक्त आपके दिल में एक चुभन सी हुई हो? कभी गुस्सा आया हो, कभी डर लगा हो कि कहीं मेरा बच्चा नमाज से दूर ना हो जाए। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी दर्द की बात करेंगे और उसी का हल भी। आज का मौजू है बच्चों को नमाज से मोहब्बत कैसे कराएं विदाउट फोर्स। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक छोटा सा वजीफ़ा और एक दिल से निकली दुआ आपके बच्चे के दिल को नमाज से जोड़ सकती है इंशाअल्लाह। हिस्सा 1, नमाज हुक्म नहीं तोहफ़ा है। दोस्तों, बच्चों के लिए नमाज कोई ड्यूटी नहीं होती, नमाज उनके लिए एक फ़ील होती है। अगर हमने नमाज को डांट से जोड़ा तो बच्चा नमाज से डरेगा। अगर हमने नमाज को प्यार से जोड़ा तो बच्चा नमाज से जुड़ेगा। याद रखिए, नमाज सिखाई नहीं जाती, नमाज महसूस कराई जाती है। बच्चे लेक्चर से नहीं सीखते, वो माहौल से सीखते हैं। हिस्सा 2, शॉर्ट इमोशनल स्टोरी, अम्मी की नमाज। एक बच्चा था, रोज़ देखता था उसकी अम्मी नमाज के बाद चुपचाप बैठी रहती थीं, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए। एक दिन उसने पूछा, अम्मी, आप नमाज के बाद इतनी देर तक क्या करती हो? अम्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, मैं अल्लाह के साथ बैठती हूँ, और जब अल्लाह पास होता है तो दिल को सुकून मिलता है। उस दिन बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसने खुद कहा, अम्मी, आज मुझे भी अल्लाह के पास बैठना है। देखा दोस्तों, ना डांट न ज़बरदस्ती, सिर्फ सुकून का एग्जाम्पल। कुरानिक विज़डम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद उस पर सब्र के साथ कायम रहो। सूरह ताहा 21:32। ज़रा ठहरिए और सोचिए, अल्लाह ने सबसे पहले क्या फरमाया? खुद कायम रहो, फिर बच्चों को कहो। यानी तरबियत हुक्म से नहीं, मिसाल से होती है। पहले अपनी नमाज को ज़िंदा बनाइए, दिल से, वक्त पर, सब्र के साथ। और जब बच्चा आपकी नमाज में सुकून देखेगा तो उसे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद आपके साथ सजदे में खड़ा हो जाएगा। पेरेंटिंग रियलिटी। अगर बच्चा नमाज से भाग रहा है तो शायद नमाज उसके लिए इबादत नहीं, दबाव बन गई है। अगर बच्चा नमाज को नज़रअंदाज कर रहा है तो मुमकिन है उसने कभी नमाज को खुशी और सुकून के साथ देखा ही ना हो। हकीकत ये है, बच्चा नमाज से नहीं भागता, बच्चा लहजे से भागता है। जब नमाज डांट के साथ जुड़ जाए तो दिल दूर हो जाता है, और जब नमाज मोहब्बत के साथ जुड़ जाए तो दिल खुद सजदे में झुक जाता है। बच्चा आपका आईना होता है, वो आपकी बातें नहीं, आपकी हालत पढ़ता है। अगर आप नमाज को बोझ समझकर पढ़ते हैं तो बच्चा उसे मजबूरी समझेगा, और अगर आप नमाज के बाद चेहरे पर सुकून रखते हैं, आंखों में ठहराव रखते हैं, तो बच्चा नमाज को राहत समझेगा। याद रखिए, बच्चा वही करता है जो आप जीते हैं, ना कि सिर्फ जो आप कहते हैं। प्रैक्टिकल इस्लामिक टिप्स विदाउट फोर्स। 1, बच्चों के साथ नमाज। कभी कभी बस उनके साथ खड़े हो जाइए, चाहे वो पूरी नमाज न भी पढ़ें। आज साथ खड़े होने की ये आदत कल सजदे की खुशी बन जाएगी। 2, नमाज के बाद प्यार। नमाज के बाद एक गले लगाना, एक छोटी सी दुआ, या बस ये कहना, अल्लाह तुमसे बहुत खुश होंगे। ये लफ्ज़ नमाज को डर नहीं, मोहब्बत बनाते हैं। 3, बच्चों को दुआ सिखाइए, उनकी छोटी छोटी ज़ुबान में, या अल्लाह मुझे अच्छा बच्चा बना दे। जब बच्चा दुआ करता है तो नमाज उसकी अपनी ज़रूरत बन जाती है। 4, नमाज को सज़ा मत बनाइए। नमाज नहीं पढ़ी तो ये नहीं मिलेगा, ये जुमला नमाज को सौदा बना देता है, और इबादत कभी सौदा नहीं होती। 5, सब्र रखिए। नमाज एक रिश्ता है जो डर से नहीं, वक्त और मोहब्बत से गहरा होता है। पावरफुल वजीफ़ा फॉर चाइल्ड, दिल और अमल दोनों के लिए। अल्लाह के एक मुबारक नाम के साथ, या फत्ताहू, यानी दिलों के बंद दरवाजे खोलने वाला। कैसे पढ़ें? रोज़ एक बार किसी भी नमाज के बाद, पहले 3 बार दुरूद, फिर 11 बार या फत्ताहू। हर बार ये नाम लेते हुए अपने बच्चे का चेहरा दिल में रखिए, फिर दिल से बस इतना कहिए, या अल्लाह, मेरे बच्चे के दिल के बंद दरवाजे खोल दे, उसके दिल में नमाज की चाह डाल दे, और नमाज को उसके लिए बोझ नहीं, सुकून बना दे। आखिर में फिर 3 बार दुरूद। क्यों ये वजीफ़ा पावरफुल है?
या फत्ताहू वो नाम है जो दिलों को खोलता है, सोच को नरम करता है और रास्ते आहिस्ता आहिस्ता आसान करता है। ये वजीफ़ा डर से नहीं, दिल की नरमी और सब्र से असर करता है। एक बहुत ज़रूरी बात, वजीफ़े के साथ साथ अपना लहजा नरम रखिए, अपनी नमाज जिंदा रखिए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए, क्योंकि दिलों को मोड़ना हमारा काम नहीं, अल्लाह का काम है। दुआ। या अल्लाह, हमारे बच्चों के दिलों को अपनी याद और मोहब्बत से ज़िंदा कर दे, उनके दिलों में नमाज की मिठास और सुकून डाल दे, ताकि वो उसे सिर्फ़ एक फ़र्ज़ न समझे बल्कि दिल से महसूस करें। उनकी आंखों में तेरी रहमत की चमक रख और उनके दिलों को तेरी तरफ मोड़ दे, बिना डांट बिना ज़ोर, सिर्फ़ तेरे प्यार और हमारी मिसाल से। हमें हिदायत दे कि हम खुद नमाज और इबादत में स्थिर रहें, ताकि हमारे बच्चे हमारे शब्दों से नहीं, हमारी जीते हुए उदाहरणों से सीखें। या अल्लाह, उनके दिलों को नर्म कर, उनके रास्तों को आसान कर और उन्हें ऐसा इंसान बना दे जिससे तेरी रज़ा और खुशी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नमाज से भागे नहीं बल्कि नमाज की तरफ दौड़ें, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए और इस वीडियो को हर उस माँ बाप तक पहुँचाइए जिनके दिल में अपने बच्चों के लिए दर्द है। सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, दिल तरबियत पाता है।